हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट का, जो कि नीट में आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻25 न्यूटन इन एन एक्स-रे मशीन, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻30 kg। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि एक एक्सरे मशीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन को फोर्स दिया है, और वो फोर्स कितना दिया है 10⁻25। सो F इज इक्वल टू कितना 10⁻25 न्यूटन, इतना फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिया है एक्सरे मशीन के मदद से। ठीक है, उसके बाद देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सरे मशीन से फोर्स दिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस कवर किया है उसने, वो दिया है 0.2। तो वो जो यस डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.2 मीटर दिया है, और कहा है कि ये 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें फोर्स जो दिया है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, फोर्स है अपने पास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें 10⁻30 लेने के लिए, -30 10⁻30 kg इतना लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, वो यूज करके हम इसमें ये फाइंड करेंगे, जो टाइम निकालना है हमें वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये जो मास है इस तरफ आया तो डिवाइड हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स है वो 10⁻⁻25 है, एंड जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो -10⁻30 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻25, और ये जो डिवीजन में 10⁻30 उसका पावर माइनस हो जाएगा, मतलब -30। तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद ये -25 + 30, सो 10⁻5 इतना आएगा। और जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मिल गया तो अब हम जो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है वो यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सॉरी टाइम फाइंड करेंगे। सो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो u मतलब शुरुआती की जो वेलोसिटी है वो, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देने से पहले उसकी जो स्पीड होगी वो 0 होगी, तो u की वैल्यू 0 है। एंड यस जो है डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, तो 0.2 मीटर, और ये u की वैल्यू 0 है। फिर हाफ, एंड ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 10⁻5। ठीक है, एंड टी स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.2, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻5 टी स्क्वायर। अब ये हाफ है, ये 1/2 है, 2 डिवीजन में इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आया तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻5 हो जाएगा, सो इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो 0.4 इज इक्वल टू सॉरी इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 4, इसका जो पॉइंट है एक से आगे लेके जाता हूँ तो 4 हो जाएगा, एंड इसमें से एक माइनस कर देता हूँ, मतलब -6 हो जाएगा, और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज 4 इंटू 10⁻6। अभी टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, एंड 10⁻6 का स्क्वायर रूट आएगा -3। सो टी इज 2 इंटू 10⁻3 सेकेंड्स। इतना टाइम उसे लगेगा 0.2 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके।